तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि हमारा अम्बाला न्यूज़ चैनल में मुरलीधर पब्लिक स्कूल की जो एक शान कही जा सकती है बच्ची अमन, जिसने 96.2 अंक लेकर स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बेटे अमन, हम अपने चैनल में आपके आने पर आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं अमन के इस बुलंदियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ करनी पड़ी? सर, जो बेसिक होता है, आपको अपना गोल पहले डिसाइड करना है सबसे पहले, एंड देन आपको उस गोल के लिए कंटिन्यूसली वर्क करना है। ये नहीं होता कि आज आपने काम कर लिया कल नहीं किया, कंटिन्यूसली डेली उसके लिए वर्क करना है और उसे अचीव करने के लिए अपने मन में एक चीज़ सोच के चलनी है कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। अमन, जैसे बच्चा पढ़ाई में वैसे ज़्यादातर कहीं तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक माता पिता का भी सहयोग रहता है। तो आपके फादर तो एक राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें तो वैसे ही समय नहीं लगता होगा और कभी कोई उनसे काम करवाने आता हो, किसी के साथ जाते होंगे। तो इसमें मम्मी का सहयोग रहा है या अकेला ही अपना ही सब सारी मेहनत किया आपने? एक्चुअली पेरेंट्स का इक्वली आप कह सकते हैं सहयोग रहा, क्योंकि जब मेरे को कुछ डाउट्स होते थे मैं अपने पापा से पूछ लेती थी। मम्मा की इमोशनल सपोर्ट बहुत होती थी। जब आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपके पेरेंट्स आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक सो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि एक घर पे जो स्टडीज़ वाला एनवायरनमेंट हो वो मेरे को मिले, ताकि मैं अच्छे से अपना 100% दे सकूं। तो मेरे पेरेंट्स का इक्वली दोनों का जो था सपोर्ट था मुझे। अमन, ये माना जा सकता है कि आज के समय में जो चल रहा है इसमें शिक्षा का स्तर एक बहुत नीचे गिरता जा रहा है, शिक्षक भी एक बहुत नीचे स्तर तक गिरते जा रहे हैं और कई जो बच्चे पढ़ाई के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं उनका मन भी इसको लेकर टूटता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? क्या शिक्षा का स्तर और शिक्षकों का स्तर भी नीचे गिर रहा है? सर, आपने जैसे बोला कि बच्चे पढ़ाई में नीचे गिर रहे हैं, उनका फोकस, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप फोकस्ड हैं। आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक फोकस नहीं रहते, उनको यही क्लियर नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो अगर आपके, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपका एक गोल है तो आप उसे इजीली अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने विजन में। लेकिन आपने जैसे बोला शिक्षकों का स्तर, मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ में कि मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने कभी भी ऐसे मतलब फेस नहीं करने दिया। अगर कोई डाउट होता था तो उन्होंने हमेशा क्लियर किया है। अगर उनसे कभी भी पूछ लिया कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आपने मेरे से इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ भी, तो उन्होंने हमेशा ये क्लियर डाउट किया। तो ये थोड़ा टीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है, कई बार टीचर्स नहीं लेते बच्चों के डाउट। तो मैं तो इस मामले में लकी थी कि मेरे टीचर्स ने मुझे लास्ट डे तक मेरा सपोर्ट दिया और कभी भी अगर मैंने उनको कुछ बोला तो उन्होंने मुझे पूरा आके सपोर्ट किया। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी स्कूल में टीचरों की मार खाई है, लेकिन आज के समय में टीचर एक जब तक बच्चे को जान के तो नहीं मारता होगा, कोई नहीं समझ पा रहा होगा क्वेश्चन या उसका आंसर नहीं दे पा रहा होगा तब भी मारता है। लेकिन आजकल का युग, अगर कोई टीचर किसी बच्चे की गलती पर उसका मार रहा है, उसके माता पिता कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, पुलिस में खड़े हो जाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? आप इसमें टीचरों को गलत मानते हैं या बच्चे के माता पिता को गलत मानते हैं? सर, मेरे को जो लगता है कि टीचर्स जो भी करते हैं स्कूल में वो हमारे खुद के बेनिफिट के लिए होता है। उनका कुछ भी पर्सनल बेनिफिट या कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता उसके पीछे। तो वो अगर हमें कुछ समझाते हैं तो आई थिंक सो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे फ्यूचर के लिए है। तो टीचर्स को यहाँ पे गलत ब्लेम करना आई डोंट थिंक सो ये अच्छा होगा। इवन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी अगर टीचर्स ने कभी कुछ कहा भी हो तो मेरे पेरेंट्स ने कभी उनको जाके ये नहीं बोला कि आपने हमारे बच्चे को कैसे कह दिया। नहीं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि टीचर्स आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उनको कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं होता। तो टीचर्स की यहाँ गलती मैं नहीं मानूंगी, यहाँ थोड़ी सी गलती खुद की बच्चे की भी होती है और शायद थोड़ी कभी कभी पेरेंट्स की भी। देखिए, बच्चा मेहनत करता है, उसे पता होता है बच्चे को पेपरों के समय के वो पास होगा या फेल होगा, क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत किया उसको खुद पता होता है कि मैं पढ़ा हूँ, मैं पास होऊंगा निश्चित ही, और जो नहीं पढ़ा होता उसको पता होता है मैं फेल होऊंगा। लेकिन अब ऐसा आ जाता है कि नकल का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। जिस बच्चे ने मेहनत की हुई है उसके अंक तो 100 में से 60 आ रहे हैं, लेकिन जिसको पता था कि बच्चा कभी क्लास में नहीं पढ़ा भी नहीं, उसके 100 में से 80 हो जाएँ, तो एक अच्छी पढ़ाई करने वाले का इस बारे में दिल नहीं दुखता होगा? सर, होता है, ऑब्वियसली होता है। ये मैंने खुद पर्सनली भी फेस किया है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे कई बार नहीं पढ़ के आते तो वो थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं और उनके
मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कि फिर ये होता है कि आप पढ़ के गए हो, आपके मार्क्स उतने अप टू द मार्क नहीं आए। तो मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स का खुद का भी यहाँ पे रोल है कि ऑनेस्ट होके एक एग्जामिनेशन दे, क्योंकि अभी तो हम स्कूल्स में हैं, अभी तो हम उस लेवल की एग्जामिनेशंस नहीं दे रहे, लेकिन आगे जाके जब हमें बड़े लेवल्स की एग्जामिनेशन देनी है, कोई जॉब का एग्जामिनेशन देना है, तो वहाँ पर तो चीटिंग नहीं चलता। तो यहाँ पे खुद के अंदर ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली फील होता है कि जब आपसे ज़्यादा किसी के नंबर आ जाए, वो भी चीटिंग करके, तो ये तो होता है फील। अब तो वैसे पढ़ाई का परिदृश्य बदल गया, पहले स्कूलों में पढ़ाई होती थी, अब घर में पढ़ाई हो रही है। तो इसमें मन कहाँ तक मानते हैं कि वो स्कूल में अगर जाकर बच्चा पढ़ता था तो अच्छी तरह पढ़ सकता है, अगर वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे तो उस तरह से नहीं पढ़ पाएगा, या उस तरह से वो अपने माइंड को नहीं ठीक कर पाएगा? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अभी जैसे हमने देखा कोविड-19, इसके बाद तो सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि ये नहीं होता कि ऑनलाइन एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ, जो हमें स्कूल के अंदर टीचर एक इंडिविजुअल अटेंशन देता है, अगर हमें कोई डाउट होता है हम तभी पूछते हैं, तो उस तरह का फोकस्ड आप नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन ये चीज़ हमें अडेप्ट तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी तो हमें उसको अपने आप को चेंज करना है और कुछ ना कुछ तो अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जो क्लास में एजुकेशन होती है, जो स्कूल एजुकेशन है, उसका कंपैरिजन हम ऑनलाइन एजुकेशन के साथ नहीं कर सकते। बस चलते चलते यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरह शिक्षा की बात है, +2 की है बेटे आपने, और बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, तो जैसे शिक्षा की जहाँ तक बात है, उसके बारे में हमने भारतवर्ष के पहली बार एक दिल्ली ऐसी राजधानी सुनने में आया कि वहाँ अगर शिक्षा का स्तर उठाया है तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उठाया है। तो इस बारे में आप भी मानते हैं कि जो केजरीवाल ने वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, आप भी किस हद तक मानते हैं कि वो सही है या गलत? सर डेफिनेटली केजरीवाल गवर्नमेंट ने काम किया है एजुकेशन सेक्टर में। ये तो आप देख सकते हैं कि उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में जो IIT JEE की जो परीक्षा होती है, उसके लिए जो कहा जाता है सुपर 30 का बैच जो हर एक साल देते हैं, अनंत कुमार वो पढ़ाने आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली एक अच्छा स्टेप है केजरीवाल गवर्नमेंट का, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ होता है कि हर एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को वो करती है। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, केजरीवाल गवर्नमेंट, नो डाउट। तो मेरे को तो ठीक लगा ये एजुकेशन सेक्टर। अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह कहूँ तो मुझे स्टेप बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी वो देखते हैं। बस चलते चलते हम यही पूछना चाहेंगे अमन के, +2 के बाद एक स्टूडेंट अपना भविष्य तय करता है कि उसने क्या बनना है, सोचा होता है। तो आपने क्या सोचा है कि +2 के बाद, क्योंकि आपके पापा एडवोकेट हैं, तो आप चाहेंगे कि पापा एडवोकेट हों और आप जज की कुर्सी पर बैठे हो? सर ये मैंने बात जब मैं 12th में, जैसे मैंने क्लैट का प्रिपरेशन किया था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि मैं बोर्ड्स का प्रिपरेशन करूँ। क्लैट का मेरा मेजर फोकस था। तो मैंने तभी जब मैं क्लैट का प्रिपरेशन कर रही थी तो आई यूज टू रीड डिफरेंट जजमेंट्स। तो वहाँ से मैंने देखा कि जजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। वो फोर फ्रंट पे नहीं होते, लेकिन वो पीछे से इतना बेसिक लेवल पे काम करते हैं। तो वो सब देख के मुझे लगा कि मैं जुडिशरी में जाऊं। तो होपफुली अभी मैं अगर क्लैट का एग्जाम देती हूँ, मेरा किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में होता है, तो 5 साल मैं वहाँ जाके लॉ को अच्छी तरह से सीखूंगी और उसके बाद निकलने के बाद जुडिशरी का पेपर डेफिनेटली दूंगी। चलिए, अगर आपकी लाइफ के अंदर मैंने ऐसा कोई सीन आ जाए कि आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं और आपके पापा एक मुकदमा लड़ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि पापा उस व्यक्ति के गलत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका थोड़ा तराजू लड़खड़ाएगा नहीं न्याय देते वक्त? सर इसमें तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो जज की एक रेपुटेशन क्या होती है कि जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि हम आपको जुडिशरी में देखेंगे, हम आपको न्यायालय में देखेंगे। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें फेथ होता है कि वहाँ से हमें जस्टिस पक्का मिलेगा। तो मैं जुडिशरी की ये जो है इमेज, ये तो धुंधली नहीं होने दूंगी। तो अगर मेरे पापा भी मेरे सामने हो, मैं देखूंगी कि क्या सही है या क्या गलत है और उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन दूंगी। चलो अमन, आपने कहा कि आप जज की उसको धुंधली नहीं होने देंगे, लेकिन अब तो जैसे पता भी चलता है समाचार पत्रों के माध्यम से, जुडिशरी भी बिकाऊ हो गई है। एक अपराध करने वालों को पता है कि अपराध कर भी देगा तो वो जज से सेटिंग हो जाएगी। अगर एक जज की कुर्सी पर बैठकर भी एक व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो इसे आप कहाँ तक गलत मानती हैं? डेफिनेटली ये गलत है कि आप
उस पोजीशन के ऊपर बैठे हो जहाँ सबका आपके ऊपर फेथ है कि आप उनको जस्टिस दोगे और आप वहाँ जाके गलत कर रहे हो। बट सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई 1% कोई उस चेयर पे जो बैठा है वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो हम पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट का एक डिसीजन गलत होता है तो उनके 5 साल के पूरे कार्यकाल को गलत नहीं ठहराया जाता। तो इसी तरह से हाँ ये है कि हर एक जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक चीज़ में नेगेटिविटी देख लो। तो अब ये कहना कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा जुडिशरी वो है, तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन हाँ हर एक जगह करप्शन या आप कह सकते हैं गलत चीज़ तो हर एक जगह होती है। चलो अमन, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि अगले 5-4 सालों बाद जब आप एक जज हों, और मेरा ख्याल उस समय तो हमें आपका समय लेने में समय लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जिस तरह एक बच्चों की तरह आज यहाँ पर आई हैं तो उस समय भी ये चीज़ ध्यान रखेंगी कि आज मैं किसी बुलंदियों पहुँचूँ, बड़े बड़े ही होते हैं, तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन अमन बेटी यहाँ पर एक जज के रूप में बैठी होगी और हम उनसे बात कर रहे होंगे। स्टूडियो में आने में बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।